जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग शुरू करते ही मैं पहुंचा समी के घर और उनको उठाया और सबसे पहले जो उसने आज काम किया वो अपने मुर्गियों को पिंजरे से निकाला और उसने अभी उन्हें दाना वगैरह डाला। एक माह पहले समी के पास काफी ज्यादा मुर्गियां और मुर्गे थे, लेकिन वबा की वजह से जो है वो सारी मुर्गियां जो है वो हलाल हो चुकी हैं। तो इसी वजह से अब समी के पास 2-3 ही मुर्गियां बाकी हैं। समी ने चंद मुर्गियां जो है वो अपने दोस्तों को गिफ्ट कर दी थी, तो इसी वजह से इसके पास काफी थोड़ी मुर्गियां बाकी रह गई थी। और पिछले साल समी ने एक मुर्गी और चंद चूजे मुझे भी गिफ्ट किए थे, जिसकी वजह से मैंने उसका काफी ज्यादा शुक्रिया अदा किया था। बाहर का मौसम अपने अरूज पे होने की वजह से दरख्तों पे काफी ज्यादा पत्ते नजर आ रहे थे और जो मौसम है वो काफी ज्यादा अच्छा हो गया था और इसी वजह से गांव की खूबसूरती में भी काफी ज्यादा इजाफा हो गया और जो मंदिर है वो काफी ज्यादा दिलकश और खूबसूरत नजर आ रहा था। इसके बाद हम कैमरा लेके हमसायों के मिस्त्री के पास पहुंचे, जो कि तकरीबन अपना काम जो है वो मुकम्मल कर चुका है। अब उसने शटरिंग लगवानी है और लेंटर वगैरह डाल के जो अपना काम है वो खत्म कर देना है। और हम इनके पास काफी देर खड़े रहे और इनके साथ गपशप लगाई। फिर हम घर के सामने से गुजरने वाले नाले के पुल के ऊपर बैठ के और अपनी बचपन की यादों को ताजा करने लगे और हमने जो अपने पाँव है वो पानी में रख दिए और ठंडे पानी का मजा लेने लगे, क्योंकि आज गर्मी जो है वो काफी ज्यादा महसूस हो रही थी और मौसम जो है वो तेजी से तब्दील हो रहा है। नौचक लोकड़ी में जिन लोगों के घर नाले पे हैं वो काफी ज्यादा खुशकिस्मत लोग हैं, क्योंकि गर्मी में अक्सर यहाँ पे लाइट वगैरह जो है चली जाती है, तो सब लोग अपनी चारपाइयां निकाल के नाले पे लगे हुए दरख्तों के नीचे आके बैठ जाते हैं और अपना टाइम स्पेंड करते हैं और ये मंदिर जो है वो काफी ज्यादा खूबसूरत होता है। जिन लोगों के घर नाले के ऊपर है वो ज्यादातर जो लोग हैं उन्होंने जानवर भी रखे हुए हैं और वो गर्मियों में अपने जानवरों को इन दरख्तों के नीचे बांध देते हैं। और नाले के ऊपर ये जितने भी दरख्त नजर आ रहे हैं ये सारे दरख्त मकामी लोगों ने ही लगाए हैं और ये लोग खुद ही इनसे फायदा उठा रहे हैं। अब ये दरख्त इस नाले के ऊपर चंद दिनों के ही मेहमान है, क्योंकि नाला जो है वो पक्का होने की अफवाहें चल रही है, क्योंकि जब ये नाला पक्का किया जाएगा तो ये ज्यादातर जो दरख्त है वो यहाँ से काट दिए जाएंगे। किसानों के लिए इस नहरी खाल का पक्का होना बहुत जरूरी है, लेकिन जब यहाँ से दरख्त काटे जाएंगे तो गाँव का सारा जो माहौल है वो खराब हो जाएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है गांव के जो ज्यादातर लोग हैं वो मेहनती हैं और अपनी मदद आपके तहत वो यहाँ पे जो दरख्त है वो दोबारा से लगा लेंगे और हमें फिर से एक नया माहौल देखने को मिलेगा। फिर समी ने मुझे बताया कि उसके वालिद ने जो है वो एक बकरा खरीदा है। फिर हम कैमरा लेकर उस बकरे के पास गए। मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था कि जो समी और उसके वालिद हैं वो बकरों की खरीदो फरोख्त का काम भी करते हैं। समी के वालिद जो है वो घर पे नहीं थे, तो मैंने सोचा क्यों ना समी को लूट लिया जाए और उससे सस्ते दामों बकरा खरीद लिया जाए। इस मौजू पे मेरी काफी ज्यादा समी के साथ बहस चलती रही, लेकिन मैं नाकाम रहा, क्योंकि समी जो है वो एक अच्छा बिजनेसमैन है और उसने सस्ते दामों बकरा देने से इनकार कर दिया। समी मुझे काफी दिनों से फोर्स कर रहा है कि आप भी जो है वो बकरे वगैरह रख लें और एक भैंस वगैरह रख लें, लेकिन मैं समी को कहता हूँ कि मुझे जो है वो बारिश में या किसी और इस तरह के सख्त दिन में भैंसों के लिए जो चारा काटना है वो जहर लगता है, तो इसी वजह से मैं जो है वो जानवर वगैरह नहीं रखता। क्योंकि वैसे भी मैं जिस जगह पे काम करता हूँ वहाँ पे मेरी 12 घंटे ड्यूटी होती है, तो इसी वजह से मुझे जो है वो टाइम नहीं मिलता और इसी वजह से मैं जानवर वगैरह जो है वो नहीं रख पाता। और मुझे पता है जानवरों के जो है वो काफी ज्यादा हुकूक होते हैं, तो इसी वजह से मैं इस काम से दूर रहता हूँ। लेकिन ये जो काम है वो काफी ज्यादा मुनाफा बख्श है और इसमें इंसान का जो है वो दिल वगैरह लगा रहता है, इंसान को टेंशन परेशानी नहीं होती और इंसान जो है वो इसमें मसरूफ रहता है। फिर मैं कैमरा लेके एक कारपेंटर के पास पहुंचा, जो कि एक मकामी जो शख्स का जो है वो रेड़ा ठीक कर रहा था और हमने सोचा क्यों ना आज इसको भी व्लॉग में लिया जाए और देखा जाए कि ये भाई जो है वो कैसे रेड़े को ठीक करते हैं। दुनिया में इतनी ज्यादा तरक्की होने के बावजूद पाकिस्तान के कई इलाकों में आज भी इस जैसे रेड़े जो है वो चलाए जाते हैं और जो कि सिविलाइजेशन को महफूज रखते हैं, जिनसे आज भी तहजीब का जो है वो पता चलता रहता है। फिर हम इस रेड़े के मालिक चाचू तैर को भी व्लॉग में लेके आते हैं और चाचू असलम को भी व्लॉग में लेके आते हैं। काफी देर रिकॉर्डिंग करने की वजह से हम जो है वो काफी ज्यादा थक जाते हैं, तो हम नाले पे लगे हुए नलके से तरोताजा होने के लिए अपना मुंह वगैरह धोते हैं। और समय मुझे कहता है कि ये जो नलका है वो नया लगाया गया है। जब मैंने उससे ये वजह पूछी तो उसने बताया कि जो पिछले साल है वो इस रोड से 10-15 नलके अचानक जो है वो रातों रात चोरी हो गए थे। गाँव में ऐसे वाकयात बहुत कम पेश आते हैं, लेकिन मौजूदा हालात की वजह से दिन ब दिन ऐसी वारदातों में इजाफा हो रहा है। फिर हम वहाँ चंद मिनट बैठ के गपशप लगाते हैं और थोड़ी देर बाद समी उस जगह पे पहुंचता है जहाँ पे उसने लहसन लगाया होता है और फिर वो मुआयना करता है कि लहसन जो है वो तैयार हो चुका है या नहीं। आज संडे का दिन है, तो बच्चे जो है वो सड़कों पे काफी ज्यादा शोर कर रहे होते हैं और खेल रहे होते हैं और कई बच्चे अपनी साइकिलों पे गश्त कर रहे होते हैं और साइकिलों को भगा रहे होते हैं। फिर हम कैमरा लेके मोहल्ले की नूर मस्जिद में पहुंचते हैं और हम सोचते हैं क्यों ना आपको आज मोहल्ले की मस्जिद की सैर करवाई जाए। तो हम अपने साथ चंद बच्चों को भी ले लेते हैं, जो कि व्लॉग बनता हुआ देखते हुए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और बार बार कैमरे के सामने आते हैं और वो भी ये चाहते हैं कि उन्हें भी व्लॉग में लिया जाए और बच्चे काफी ज्यादा खुश होते हैं। जब से मैंने व्लॉग बनाना शुरू किया है तो जब भी मैं कैमरा लेके घर से बाहर निकलता हूँ तो ये सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं और ये मुझे व्लॉग बनाता हुआ देखते हुए काफी ज्यादा खुशी महसूस करते हैं और काफी ज्यादा कहे लगाते हैं। जब हम कैमरा लेके मस्जिद के अंदर जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो मस्जिद की है वो सफाई होने वाली है, तो बच्चे भी हमारे साथ होते हैं, तो हम मौके को गनीमत समझते हैं और सफाई करना शुरू कर देते हैं। इस नेकी के काम में बच्चे हमारा जो है वो काफी ज्यादा साथ देते हैं और मस्जिद की सफाई करवाने में हमारी मदद करते हैं। थोड़ी ही देर में हम मस्जिद की सफाई मुकम्मल कर लेते हैं और फिर वापस घर के सामने आके बैठ जाते हैं और गपशप लगाते हैं। हम गपशप लगा ही रहे होते हैं कि इतने में चाचू दुकान से आ जाते हैं और कहते हैं कि आओ चलें और जानवरों के लिए चारा काट के लेके आए। तो फिर हम खुशी खुशी उनके साथ चले जाते हैं और जानवरों के लिए चारा काट के लेके आते हैं। उम्मीद है आपको आज का हमारा व्लॉग पसंद आएगा। काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।